इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी पवन नारा कमांड सेंटर इसरो से ही लाइव जुड़े हुए हैं। वहां तो आप डायरेक्ट तस्वीरें देख रहे हैं, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आपके हाथ में आ रही है। पवन, बहुत बड़ी कामयाबी इसरो की टीम ने हासिल की है और अब प्रज्ञान रोवर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, कल मीनाक्षी जब आपसे बात हो रही थी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स थे, शंकाएं थी, लेकिन आज अनिश्चितताएं दूर हो गई हैं, निश्चितताओं का खेल है। राघवन जी लगभग 20 साल से इसरो की गतिविधियों को कर रहे हैं, तो जो जानकारी मेरे पास है वो राघवन जी के पास है। बस मैं एक बात और ऐड कर दूं कि जो रोवर है उसका वजन 26 किलोग्राम है जो जमीन पर है, और अर्थ की ग्रेविटी और मून की ग्रेविटी में 1/6 का फर्क है, तो ये बड़ी बात है। दूसरी बात, अगर आप पेलोड की जो बात कर रहे थे, लेजर स्पेक्ट्रोमीटर काम कैसे करेगा, इसको कल चीफ सोमनाथ ने स्पष्ट बताया था कि लेजर बीम डाली जाएगी और जब लेजर बीम रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो उसका एक स्पेक्ट्रम बनेगा। अलग अलग मेटल अलग अलग वेवलेंथ की लाइट पैदा करते हैं लेजर के लाइट को बिखराकर, तो उससे निर्धारित होगा कि आखिर है कहां। जिस पानी की बात की जा रही है, जो कि चंद्रयान 1 ने कंफर्म किया था, अभी तक अगर हम उस साउथ पोल पर जहां कोई नहीं गया है चांद के, वहां अगर हम कंफर्म करते हैं कि पानी है, तो माना जाता है कि पानी जीवन का मूल मंत्र है। यानी स्पेस में जीवन का सबसे बड़ा अगर कोई कंफर्मेशन हो सकता है तो उससे हो सकता है। एक जो रांभा है वो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स और जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी क्या स्थिति है वो नापेगा, और वो लैंडर के ऊपर है। रोवर के ऊपर अगर बात की जाए तो सिर्फ 2 इक्विपमेंट हैं। एक अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है जिसकी मैंने अभी बात की, एक लिप्स है लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, जिसकी वजह से एलिमेंटल कंपोजिशन को देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर आप ये ठीक अब कह रहे हैं अगले पवन, 14 दिन जब हम इस विक्रम रोवर की बात, प्रज्ञान रोवर की बात कर रहे थे राघवन, तो सबसे बड़ी बात ये हो रही थी, चर्चा हो रही थी कि इसकी स्पीड इतनी धीरे क्यों है, ये इतना धीरे धीरे क्यों चलेगा। अब आप ये समझाइए दर्शकों को राघवन कि इतने सारे जो इसमें स्पेक्ट्रम हमें ढूंढने हैं, खोज करनी है, ये फुर्ती में नहीं होगा, ये काम तो धीरे धीरे होगा तभी हो पाएगा। और बड़ी वजह ये भी है मीनाक्षी, क्योंकि जब हम लैंड कर रहे थे वहां पर, जब इस बात का अंदाजा भी हमें नहीं था कि हम कहां पर जा रहे हैं, तो इस वजह से स्पीड को इतना कम रखा गया कि अगर कोई क्रेटर हो वहाँ, जैसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे हो सकते हैं, तो अगर वो क्रेटर में भी जाए तो उसकी स्पीड इतनी कम रहे कि वो कभी भी टॉपल नहीं हो जाए। इसलिए उसकी स्पीड को 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड रखा गया है। और अब जब ये कंफर्मेशन आ गई कि जिस जगह पर हमने लैंड किया है मीनाक्षी, वो रिलेटिवली बहुत समतल है, तो आप अंदाजा लगाइए कि हम कितना ज्यादा एक्सपेरिमेंट वहां पर कर पाएंगे, कितनी बार हमारा रोवर जो है वो चहलकदमी कर पाएगा। और दूसरी बड़ी बात, 1 लूनार डे अभी बताया गया इसरो की तरफ से आधिकारिक तौर पर कि 1 लूनार डे जो है इसकी लाइफ होगी, लेकिन इसको जब ग्राउंड में सिमुलेट किया गया था, जब टेस्ट हो रहे थे, तब ये भी इसको उस कोल्ड टेम्परेचर में कम से कम -280 डिग्री टेम्परेचर में रखा गया और फिर इसको रोशनी में लाया गया, तो इसकी बैटरी फिर चार्ज हो गई। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि जब 14 दिन वहां पर रात हो जाएगी पृथ्वी की, एक दिन की जो पृथ्वी का एक दिन वहां 14 दिन के बराबर है, तो अगर उसके बाद वापस उजाला जब होगा तो इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि एक बार फिर हमारा रोवर जागेगा और फिर वो एक्सपेरिमेंट जो है वो जारी रहेगा। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिस वक्त वहां पर, यानी 14 दिन की लाइफ के बाद जिस वक्त वहां पर टेम्परेचर -280 तक चला जाएगा, उस वक्त ये स्लीप मोड में चला जाएगा, और स्लीप मोड में जाने के बाद जब वापस से लूना डे शुरू होगा और जो सन की किरणें पड़ती हैं, सूर्य की रोशनी से एक बार फिर से ये एक्टिवेट हो सकता है, चार्ज हो सकता है और फिर ये दोबारा काम करना शुरू कर सकता है। तो यहां तक की तैयारी हमारे इसरो के साइंटिस्ट की है। प्रज्ञान रोवर क्या क्या कर रहा है, हम इस पर बड़ी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। राघवन, जब कुछ वैज्ञानिकों से हमारी कल बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि जब चंद्रयान 1 गया था तो उन्हें कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे पार्टिकल्स मिले थे जो जब बर्फ जब आसमान से गिरती है वो कितनी फाइन होती है और उसका जो टेक्सचर होता है, जो उसका उस तरीके का टेक्सचर
मून पे मिला था। जी बिल्कुल। क्या यही खोजने की कोशिश अब प्रज्ञान भी कर रहा होगा? जी, अगर वहां पर ये बात कही जा रही है कि अगर बर्फ अगर किसी अवस्था में मौजूद है तो चांद की सतह के नीचे पानी, माफ कीजिएगा, वो चांद की सतह के नीचे बर्फ की अवस्था में मौजूद हो सकता है। जब पहला हमारा मून इंपैक्ट प्रोब था, हमने सिर्फ एक वहां पर एक इंपैक्ट को गिराया था, जिसको क्रैश लैंड करवाया था, उससे जो हमें जानकारी मिली थी साउथ पोल के पोलर रीजन के बारे में, वहां पर एक थर्मल जो एक्सपेरिमेंट हुए थे, उससे ये पता चला था कि हो सकता है कि सतह के नीचे मैं एक मिनट आपको यहीं पे रोकना चाहूंगी क्योंकि ये ग्राफिक समझाना बहुत जरूरी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।